शबाना आज़मी का जन्म भारत के हैदराबाद में सैयद मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता पिता कैफी आज़मी भारतीय कवि और शौकत आज़मी भारतीय जन नाट्य संघ की अनुभवी अभिनेत्री हैं। दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनके भाई बाबा आज़मी छायाकार हैं और उनकी भाभी तन्वी आज़मी भी एक अभिनेत्री हैं। शबाना आज़मी जन्म 18 सितंबर 1950 हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। वह फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच की भारतीय अभिनेत्री है। वह शायर कैफी आज़मी और मंच अभिनेत्री शौकत आज़मी की बेटी हैं। वह पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की छात्रा रही हैं। शबाना ने 1974 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और जल्द ही समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। यह भारतीय सिनेमा में एक नई लहर थी जो अपनी गंभीर सामग्री और नव्यथार्थवाद के लिए जानी जाती है और उसे उस समय के दौरान सरकारी संरक्षण प्राप्त था। वह भारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। कई प्रकार की शैलियों में फिल्मों में शबाना के प्रदर्शन को आम तौर पर प्रशंसित किया गया और उन्होंने कई पुरस्कार अर्जित किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 5 जीत और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं। उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। 1988 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी पहली रिलीज फिल्म श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी फिल्म अंकुर 1974 थी। नव्यथार्थवादी फिल्मों के कलात्मक शैली से संबंधित ये फिल्म थी। शबाना आज़मी फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी और उस समय की कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था। यह फिल्म बड़ी आलोचनात्मक सफलता बन गई और शबाना ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वह 1983 से 1985 तक 3 साल तक लगातार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली बनी। यह उन्होंने अर्थ, कंधार और पार में अपनी भूमिका के लिए प्राप्त किए। गौड़मदर 1999 से उन्होंने अपना एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया, जिससे वह 5 पर आ गई। शबाना ने 1974 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और जल्द ही समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। यह भारतीय सिनेमा में एक नई लहर थी जो अपनी गंभीर सामग्री और नव्यथार्थवाद के लिए जानी जाती है और उसे उस समय के दौरान सरकारी संरक्षण प्राप्त था। वह भारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। कई प्रकार की शैलियों में फिल्मों में शबाना के प्रदर्शन को आम तौर पर प्रशंसित किया गया और उन्होंने कई पुरस्कार अर्जित किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 5 जीत और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं। उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। 1988 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। शबाना आज़मी भारत की इकलौती ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने 5 दफा बेस्ट एक्ट्रेसेस का नेशनल अवार्ड जीता है। साल 1974 में रिलीज हुई अंकुर शबाना आज़मी की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली दफा बेस्ट एक्ट्रेसेस का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर अर्थ, खंडेहर, पार और गौड़मदर के लिए भी शबाना आज़मी को बेस्ट एक्ट्रेसेस का नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करें तो अंकुर, स्वामी, थोड़ी सी बेवफाई, अर्थ, मासूम, अवतार, मंडी, भावना और स्पर्श के लिए शबाना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेसेस के खिताब से नवाजा गया। मकड़ी फिल्म में शबाना ने निगेटिव किरदार निभाया था और इसके लिए इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि तहजीब फिल्म के लिए शबाना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर नीरजा फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर ने शबाना आज़मी को बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड दिया था। फिल्म फेयर शबाना आज़मी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाज चुका है। 1988 में भारत सरकार ने शबाना को पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया था। शबाना आज़मी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य की दुनिया के गहराई से जुड़ा था। इनकी मां शौकत कैफी एक जानी मानी थिएटर अदाकारा थी।
शौकत कैफी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। वहीं शबाना के पिता कैफी आजमी एक जाने-माने उर्दू शायर थे। कैफी आजमी अपने लिखे गीतों से कई फिल्मों के संगीत में 4 चांद लगा चुके थे, लेकिन फिर भी शबाना आजमी ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो प्रोफेशन एक्टर बन जाएंगी। मगर जब एक दफा शबाना ने जया बच्चन की फिल्म सुमन देखी तो उनके भीतर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा हो गया। सुमन फिल्म में शबाना आजमी को जया बच्चन की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो भी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला जरूर लेंगी। आखिरकार शबाना को FTII में दाखिला मिल गया और थैंक्स टू जया बच्चन, जिनकी वजह से शबाना आजमी एक्टर बनने के लिए मोटिवेट हुई। शबाना आजमी को छोटी उम्र से ही शशि कपूर बहुत पसंद थे। कहना चाहिए कि शबाना को शशि कपूर पर क्रश था। दरअसल शबाना के पिता कैफी आजमी किसी जमाने में शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के पड़ोसी हुआ करते थे। शशि कपूर जिस जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे, उस वक्त शबाना आजमी काफी छोटी थी। वो जब भी शशि कपूर को देखती तो उनके ऑटोग्राफ जरूर लेती थी। शबाना अक्सर अपनी तस्वीरों पर शशि कपूर के ऑटोग्राफ लिया करती थी। फिर शबाना जब एक्ट्रेस बनी तो वो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगी जब किसी फिल्म में उन्हें शशि कपूर के अपोजिट साइन किया जाता। शबाना आजमी का इंतजार खत्म हुआ फिल्म फकीरा में। जी हाँ, इस फिल्म में शबाना आजमी शशि कपूर के अपोजिट नजर आई थी। शबाना आजमी ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनफैक्ट कहना ये चाहिए कि शबाना आजमी आजकल हॉलीवुड में ही ज्यादा एक्टिव हैं। शबाना ने मैडम सुशांत्स्का, द बंगाल नाइट, सिटी ऑफ जॉय, इमैक्युलेट कंसपैशन, सन ऑफ पिंक पैंथर, कस्टडी, द ब्लैक प्रिंस, द विशिंग ट्री, सिग्नेचर मूव, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इट्स ए वंडरफुल आफ्टर लाइफ, वाटरबोर्न, साइड स्ट्रीट्स जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है और अपने टैलेंट का डंका दुनिया भर में बजाया है। यही वजह है कि शबाना आजमी ने अपने करियर में कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि शबाना को ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किसी इंटरनेशनल फिल्म के लिए नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के लिए मिले हैं। जैसे अर्थ और पतन के लिए शबाना को टाउरमिला आर्ट फेस्टिवल इटली की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेसेस का खिताब दिया गया था। वहीं फायर के लिए शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शबाना को बेस्ट एक्ट्रेसेस का खिताब दिया गया था। शबाना आजमी ने तुम्हारी अमृता नाम के एक नाटक के लिए बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इस नाटक में उनके साथ फारूक